हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में। आज बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते जरूर है। ठीक है, तो मैं आपका मैथ्स मेंटर और वेलकम है आपको देव मैथ्स एकेडमी में। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं आपके, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका CGL का एग्जाम हो, चाहे SSC से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो ना। अब बात करें रेलवे एग्जाम को, रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, या बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, हम ये कह सकते हैं कोई भी एग्जाम है, या इवन कैट मैट जेट जो भी है, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं, समय, चाल, दूरी और समय। क्या कहते हैं हम लोग? चाल, दूरी और समय। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए, तो आइए हम बात करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए, कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं आज, तो पहला क्वेश्चन, पहला तरीका हम लोग जान लेते हैं, पहला कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो क्या होता है भाई कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बहुत ध्यान सुनना, बस यही सारा क्वेश्चन का खेल है। ठीक है, अगर यहाँ पर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट मतलब सेम है, ठीक है, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं, तो क्या बन जाएगा? स्पीड इज प्रोपोर्शन टू 1/t। मतलब ये एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मतलब स्पीड कम है। मेरी बात समझ में आ गई ना? इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि स्पीड 1, अब देखना, बहुत ध्यान सुनना कि स्पीड 1 रेशियो स्पीड 2, तो क्या रेशियो बन जाता है? टाइम 2 रेशियो टाइम 1। ये रेशियो क्लियर हो गया। वही एफिशिएंसी वाला, सेम टाइम इन वर्क का एफिशिएंसी वाला टॉपिक है ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने कहा कि दो कारें जिनकी स्पीड का रेशियो, बहुत ध्यान सुनना, स्पीड का रेशियो 3:4 है। अब पूछा जाए, बताओ अच्छा इन दोनों कारों के टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो सीधा सा फंडा, एक तरीका तो ये कि इन दोनों के एलसीएम ले लो। इन दोनों के एलसीएम लिए तो कितना? 12 में डिवाइड करो, कितना? 4, और 4 से डिवाइड किया 3, 4 रेशियो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर कहें कि जब दो लोगों की बात हो, डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट कितना हो जाएगा बताओ भाई? डायरेक्ट आपका 4:3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 कारें होंगी, ठीक है ना, इनकी स्पीड का रेशियो, बहुत ध्यान सुनना, इनका स्पीड का रेशियो कितना? 3:4:5 है ना। अब पूछा जाए टाइम का रेशियो बताओ। क्या पूछा जाए कि टाइम का रेशियो बताओ, तब मुझे क्या करना? 3, 4, 5, एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब 60 जरा डिवाइड करो, कितना? 20, 4 से डिवाइड करो, कितना? 15, और 5 से डिवाइड करेंगे, कितना? 12। तो ये रेशियो बन जाएगा। आई थिंक सो इतना तो क्लियर हो गया होगा। जब इतना क्लियर, तो एक बात और, यहाँ पर एक बनता है आपका एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। और यहाँ पर जब हम एवरेज स्पीड को लेके बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास, पहले तो एवरेज जान लेते हैं, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आए तो स्पीड मतलब क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। इतनी बात भी समझ में आ गई। चलिए, तो अब इतना अगर हमें पता हो गया ना, तो हम अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से लगा सकेंगे। चलिए, तो हम लोग अपना क्वेश्चन को जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो रेडी हैं हम लोग? चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि आई वॉक टू टाउन एट कितना? 3.5 किलोमीटर पर आवर and rest for 45 minutes and ride back 7.5 km per hour. Find the distance to the town if the total time spent by me is 6 hour 37 minutes. मतलब मैं 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शहर जाता हूँ और वहाँ पर 45 मिनट आराम करता हूँ। इसके बाद में 7.5 मिनट की रफ्तार से फिर वापसी होता हूँ। तो उस दूरी का पता लगाएं यदि मैंने टाइम टोटल स्पेंड किया है कितना? 6 hour 37 minutes। ठीक, कुछ नहीं करना है अब आपको। देखो, एक तरीका तो ये हो गया भाई, बहुत ध्यान सुनना, कि एक बात बताओ, आपने कितना रेस्ट किया? 45 मिनट का। टोटल टाइम कितना है? 6 hour 37 minutes। तो एक बात बताओ यार, कि अगर आपने टाइम स्पेंड किया इतना, ठीक, यहाँ पर ये 45 मिनट आपने टाइम वहाँ पर स्पेंड किया है, तो जरा यहाँ से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5 hour। जब यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग 45 मिनट, तो 5 hour 52 मिनट्स हो जाएगा। अब 5 hour 52 मिनट्स हो जाएगा, तो जरा यहाँ से अब देखो, इसको कन्वर्ट कर लो किस में? आवर में। तो कितना हो जाएगा? 5 hour और 52 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा? 13, और कितना आ जाएगा? 15। कितना बन जाएगा? 88/15 मिनट आवर टोटल बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या है भाई, दूरी को डी मान लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना? 3। अभी हम एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसका, कितना? 3.5 प्लस फिर आने में कितना? वही दूरी चले 7.5 के स्पीड से। टोटल समय लगा 88/15। ठीक,
अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें लेंदी लग रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब लेंदी लग रहा है तो इसका एक आसान तरीका और भी है, चलिए वो हम तरीका आपको बता देते हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले हमें, तो हमें एक आसान कंडीशन याद रखना, क्या कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है, बहुत ध्यान सुनना, यू वी अपॉन, अगर टोटल टाइम दिया जाए तो यू प्लस वी, और टाइम डिफरेंस दिया जा रहा है तो टाइम यहाँ पर डिफरेंस लग जाएगा, ठीक है, अप इनटू टोटल टाइम। यू कितना 3.5, कितना 3.5, वी कितना 7.5, अपॉन में कितना, इन दोनों का सम कर दो, सम करो जरा, तो सम कितना हो जाएगा बताओ भाई 11, टाइम कितना टोटल 88/15, बात समझ आ गई ना। तो अब देखो 11 8 जा, याद है क्लियर, 15 5 जा 0.5, मल्टीप्लाई कर लो तो 3.5 और कितना 4, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। टोटल कितना हो गया बताओ भाई 14 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दो भाई 14 किलोमीटर, तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो आई थिंक सो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि राजू 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हुए 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 18 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हुए इस दूरी को कितने समय में तय करेगा? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या घंटे में दूरी तय करता है? 3 घंटे में। तो मुझे पता है कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। कितनी स्पीड है भाई 6, टाइम कितना है 3, तो अब 6 × 3 कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 18 किलोमीटर। कह रहे हैं कि बताओ अच्छा 18 की स्पीड से अगर वो कवर करता है तो फिर वही बात आ गई कि अब भैया 18 की स्पीड से कवर करेगा तो समय कितना लगेगा, 18 किलोमीटर 18 की स्पीड से कवर करेगा समय कितना लगेगा 1 घंटे। लेकिन कैसे, फार्मूला से भी अगर देखना चाहते हो तो देख लो। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितनी है 18, स्पीड कितनी है 18 है, तो समय कितना लगा 1 घंटे का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। क्या मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, अब देखो डायरेक्ट कैसे समझना है आपको, 6 की स्पीड से जाते 3 घंटे का समय लगता है, तो 6 3 18 किलोमीटर है। अब 18 की स्पीड से चलेगा तो समय कितना लगेगा भाई, 18 किलोमीटर 18 की स्पीड से कवर करोगे तो कितना लगेगा, 1 ही घंटे लगेगा। डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन जिसे देख रहे हैं कि अ मैन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर रीचिंग द रेलवे स्टेशन 10 मिनट्स आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। मतलब ये कि जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है तो देखता है कि ट्रेन जो है वहाँ पर निकल चुकी है 10 मिनट पहले, ठीक। इंस्टीड ही हैड वॉक्ड, अगर उसने इसकी जगह पर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी तय की होती है ना, ही हैड वॉक्ड एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव रीच्ड द स्टेशन 10 मिनट्स बिफोर। अगर वो 15 की स्पीड से गया होता तो स्टेशन 10 मिनट पहले पहुंच गया होता, ठीक। अब कह रहा है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर पर आवर, रेलवे स्टेशन से उसके घर के बीच की दूरी बतानी मुझे ना, फ्रॉम हिज होम टू रेलवे स्टेशन। एक आदमी अपना घर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से छोड़ता है और रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन पता चला कि ट्रेन 10 मिनट पहले निकल चुकी होती, ठीक है। यदि इसके बजाय उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी तय करी होती, ठीक है, तो 10 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचता, तो उससे घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बतानी मुझे। तो भैया जो भी फार्मूला मैंने बताया ना, सेम यही फार्मूला लगा सकते हैं आप लोग, या चाहो तो आप इसे बेसिक्स लगा सकते हो। चलिए इसको हम बताते हैं दूसरे तरीके से भी, ठीक है। पहले बेसिक जान लो, फिर हम और भी तरीका बताएंगे। क्या, मान लो दूरी है थोड़ी देर के लिए, डिस्टेंस जो है वो है एक्स डिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने। अब ये कह रहा है कि जब हम 12 की स्पीड से जाते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब हम 12 की स्पीड से जाते हैं दूरी बटे चाल क्या कहलाता है, समय कहलाता है। तो टी समय लगना चाहिए, लेकिन उसने कितना समय ले लिया, 10 मिनट बाद रेलवे स्टेशन पहुंचता है, मतलब टी प्लस 10 मिनट समय उसे लग गया। लेकिन अगर उसने यही दूरी 15 की स्पीड से चली होती तो टी समय लगता है, लेकिन अब क्या 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा, सॉरी 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। कितने मिनट पहले पहुंच जाएगा वो, 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक। तो t माइनस 15 कर दो। अब जरा यहाँ से सॉल्व कर लो, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो कितना आ जाएगा, x/12 माइनस x/15 इक्वल कितना हो जाएगा 20। एलसीएम ले लो जरा, 15 एंड 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। अब 20 मिनट्स को चाहो तो 60 एलसीएम बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर जब 20 हो जाएगा तो कितना 5 और 4 कितना आ जाएगा x, डायरेक्ट रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर 12 5 जा है ना, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 15 4 जाए, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक। इक्वल 20/60, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फिलहाल तो। अब लेकिन इतना लेंथी नहीं करना है आपको, अब आपको करना क्या है, आसान सा तरीका, चलो आप बताते हैं। देखो क्या करना है अब आपको,
हमने क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है यू वी अपॉन, अब हमने क्या कहा अगर टाइम का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा डिफरेंस लग जाएगा। अगर टोटल टाइम दिया गया होता है कितना टाइम लगा तो हमारा प्लस लगा होता है, ठीक। तो कितना पहले देखो कितने स्पीड जाता है 12 की स्पीड से, फिर 15 की स्पीड से, 12 में 15 का डिफरेंस कितना आया 3 का, ठीक। टाइम डिफरेंस कितना है 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद कितना डिफरेंस हो गया 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स का मतलब हो गया 20/60, चूँकि आवर में कन्वर्ट करेंगे ना सारा किलोमीटर पर आवर है, बहुत ध्यान सुनना। तो पहले तो 23 जा 3 5 जा, मेरी बात ध्यान सुनना 3 4 जा, खत्म। क्वेश्चन आंसर कितना आ गया 20 किलोमीटर। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हम लोग। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक सब लोग रेडी हो, चलिए। अब अगला क्वेश्चन जैसे कि एक आदमी अपने कार्यालय में 30 मिनट देरी से पहुंचता है, वही सेम क्वेश्चन है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है और 40 मिनट जल्दी पहुंचता है अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाता है, तो उनके घर से कार्यालय की दूरी बताओ। जो अभी क्वेश्चन बता दिए सेम वही क्वेश्चन कि आ मैन रीचेज हिज ऑफिस 30 मिनट्स लेट इफ ही वॉक्स फ्रॉम हिज होम एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 40 मिनट्स अर्ली इफ ही वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ फॉर इज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। वही सेम क्वेश्चन भैया क्या डिस्टेंस बराबर यू। अब यू कितना होगा बता दो भैया, यहाँ पर 3, बात समझा ना। वी कितना होगा बताओ भाई 4, ठीक। अब 30 मिनट और 40 मिनट का अंतर क्योंकि पहले पहुंचता है बाद में पहुंचता है, मेरी बात समझना। एक बार पहले पहुंचता है एक बार बाद में पहुंचता है, तो डिफरेंस हो गया ना, तो कितना 70 मिनट्स का हो जाएगा, ठीक है। कितना 3 4 डिफरेंस कितना 1 का, 70 मिनट्स मतलब 70/60, चूँकि आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो कितना 3 2 जा और 2 2 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा बता दो भाई 14, 7 2 जा 14 हो जाएगा ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए बताओ भाई, हाँ क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, और ये क्वेश्चन हमारे एसएससी एग्जाम में या बैंक एग्जाम में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्या भाई कि यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, तो वह अब कह रहा है यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले पहुंचता है, ठीक है। और यदि उसने 2 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया होता तो वह 1 घंटे देरी से पहुंचता है, ठीक। तो दूरी का पता लगाएं। इफ अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट द certain speed, if he increases his speed by 3 किलोमीटर पर आवर, then he reaches on his destination before 1 hour of certain time, ठीक है। if he decreases his speed by 2 किलोमीटर पर आवर, then he reaches 1 hour late, है ना, of certain time, so find the distance। कुछ नहीं करना है, वही सेम जो भी हमने बताया था तरीके, वही तरीके। तो ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, बैंक एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में ये कहा गया भैया डिस्टेंस, बहुत ध्यान सुनना, डिस्टेंस बराबर, अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है यू वी अपॉन यू डिफरेंस वी इंटू टाइम का डिफरेंस, यही फार्मूला बताया था मैंने। इसी फार्मूले से अगर हम बात करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को शायद सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कैसे, मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमारी जो एक्चुअल स्पीड है वो एक्स है, एक्चुअल स्पीड कितनी मान ली जाए, एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि यदि हम अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो हम कितने घंटे देरी से पहुंचते हैं, 1 घंटे देरी से पहुंचते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला मैंने क्या बताया, यू वी अपॉन यू डिफरेंस वी इनटू टाइम का डिफरेंस, ठीक। यहाँ पर कितना एक्स और स्पीड कितनी बढ़ा रहे 3, तो कितना हो जाएगा नई स्पीड एक्स प्लस 3, डिफरेंस कितना 3 का, टाइम कितना 1 घंटे। एक क्वेश्चन बन गया हमारा डिस्टेंस का, बोलो भाई हाँ। अब ये कंडीशन बन गई, एक क्वेश्चन बन गई, ठीक। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है, डिस्टेंस। अब देखो फिर क्या है, अब स्पीड अगर हम 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन में कितना डिफरेंस, अब डिफरेंस कितने का आ गया 2 का आ गया, अब टाइम कितना 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना आपस में, तो इनको इक्वल कर लो, कितना एक्स एक्स प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन 2, एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस कर दो भाई इसको पहले, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 6,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि इधर चला जाएगा इधर आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 12 आ गई। मतलब जो स्पीड है हमारी वो 12 आ गई। किसी भी एक क्वेश्चन में इसको हम रख देते हैं, इसको जब रख देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 12, 12 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10 अपॉन में कितना 2, कितना 2 5 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों के बहुत आती है क्वेरी कि सर इस क्वेश्चन को समझा दीजिए, सर इस क्वेश्चन को समझा दीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत क्वेरी भी आती है बच्चों की। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई आपका, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान दें। ठीक है, चलो तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी ने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी यात्रा शुरू की, दोपहर 1 बजे पहुंचता है। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कै बजे पहुंचता है, बताओ भाई 1 बजे पहुंचता है। और वो अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कै बजे पहुंचता है, भाई 11 बजे पहुंचता है। तो बताओ कितनी स्पीड से चले कि वो 12 बजे पहुंचे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान सुनना, बस अब क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाएगा। हम 10 की स्पीड से जाते हैं, बहुत ध्यान सुनना, तो कै बजे पहुंचते हैं 1 PM पे पहुंचते हैं ना। और अगर हम स्पीड अपनी कितनी कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, कितनी 15 कर देते हैं, अगर अपनी स्पीड हम 15 कर देते हैं तो कै बजे पहुंच रहे हैं भाई, तो हम पहुंच रहे हैं 11 AM पे। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 2 आवर का है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात बताओ, ये 10 है ये 15 है, बहुत ध्यान सुनना। अगर हम इनको एलसीएम से कर लेते हैं, ठीक, एलसीएम मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे। ठीक, तो कितना आ जाएगा बोलो भाई 30। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर समय कितना लग रहा है 3 घंटे का, यहाँ पर समय कितना लग रहा है बताओ भाई 15 2 2 घंटे का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब 2 घंटे के डिफरेंस के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन को हम तभी अच्छे से लगा पाएंगे जब 60 होगा। तो कितना आ जाएगा समय 6 घंटे और कितना 4 आवर। क्यों, क्योंकि 1 घंटे का अंतर आ रहा था ना, अभी 2 घंटे के अंतर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब इसको हम 2 घंटे का अंतर लाएंगे तो यहाँ पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो जरा 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 15 से डिवाइड करेंगे कितना 4, 2 घंटे का अंतर आ गया, बोलो भाई हाँ आ गया। अब 2 घंटे का अंतर जब आ गया तो इसका मतलब वो दूरी है 60, दूरी कितनी है 60। अब जब दूरी 60 है तो अगर हम 10 की स्पीड जाते तो 6 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे बाद अगर 1 बचता है, बहुत ध्यान सुनो मेरी बात को, 6 घंटे बाद अगर 1 बजता है तो इसका मतलब उसने स्टार्ट कितने बजे यात्रा की होगी 7 AM पे। कितने AM पे स्टार्ट की होगी, क्योंकि 6 घंटे बाद कितना बज रहा है 1 बज रहा है। ठीक, अब 15 की स्पीड से चलता है तो 4 घंटे का समय लगता है। 4 घंटे बाद अगर 11 बज रहा है इसका मतलब उसने स्टार्ट क्या बजे की यात्रा 7 बजे, मतलब यात्रा उसने 7 बजे स्टार्ट की, ये तो पक्का हो गया। अब अगर 7 बजे यात्रा स्टार्ट कर, मेरी बात ध्यान सुनना, और क्या बजे पहुँचना है उसको 12 बजे पहुँचना है। अगर उसको 12 बजे पहुंचना है मेरे बच्चों, तो एक बात बताओ कितने घंटे का समय लगा उसे, 5 घंटे का समय लगा। और 5 घंटे में अगर 60 किलोमीटर जाता है, बहुत ध्यान सुनना, तो स्पीड कितनी रही होगी बोलो भाई 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। तो बस लॉजिकली क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, अरुण ड्रॉप फ्रॉम होम टू हॉस्टल एट द 60 माइल पर आवर। While running home, he drove half way along the same route at the speed of 25 mile per hour and then took a bypass road which increased his driving distance by 5 mile but allowed him to drive at 50 mile per hour, ठीक, along this bypass road. If his return journey took 30 minutes more than his covered journey, ठीक है, then the total distance, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा अरुण 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घर से अपने हॉस्टल चला गया। घर लौटते समय उसने क्या किया, 25 मील पर आवर की स्पीड तय की, आधा रास्ता तय कर लिया था। फिर बाईपास सड़क है ना ली, जिससे उनकी ड्राइविंग दूरी 5 मील बढ़ गई। लेकिन उन्होंने इस बाईपास सड़क के साथ 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने की अनुमति दी। तो उनकी वापसी की यात्रा में जो आगे की यात्रा से जो समय लगा वो मतलब 30 मिनट अधिक लगा, मतलब जो पहले यात्रा का समय लगा था और आने में समय कितना लगा 30 मिनट एक्स्ट्रा समय लगा, ठीक है। तो उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताना है। देखो भाई कुल दूरी बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये तो, ठीक है। तो एक बात बताओ कि सीधा सा क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि भाई अरुण यहाँ से यहाँ तक गए, मेरी बात ध्यान सुनना, ये गए अरुण, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है बता दो भाई, 2D दूरी मान लेते हैं हम लोग। 2D इसलिए मानते हैं क्योंकि आधी दूरी वो आता है ऐसे, ठीक, ये आधी दूरी है कोई। अब अगर ये दूरी आता है वो D,
फिर यहाँ से वो बाईपास पकड़ता है। जब वो बाईपास पकड़ता है तो बाईपास से 5 किलोमीटर दूरी बढ़ जाती है ना। जब दूरी 5 किलोमीटर बढ़ जाती है तो एक बात बताओ, तो हम मान लेते हैं कि वो दूरी दूरी कुछ ऐसी रही होगी, ठीक है ना, तभी तो 5 किलोमीटर बढ़ गई यहाँ तक आने में, मतलब अपने घर तक आने में उसको, ठीक। अब 5 किलोमीटर तो ये कितनी होगी भाई, ये तो प्लस का 5 किलोमीटर, मतलब कितना हो जाएगा D+5। अगर सीधे सीधे गए होते तो ये D होता है ना। चलिए, तो ये D+5 हो गया। एक बात बताओ मेरे बच्चों, अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो अब यहाँ पर 30 मिनट अधिक समय लगता है उसको। कितना अधिक समय लगता है भाई, 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर जब वो आ रहा है 5 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा तय किया उसने कितने स्पीड से तय किया है, बता दो भाई, 50 की स्पीड से तय किया है। अब वो 5 किलोमीटर 50 की स्पीड से तय किया, मेरी बात ध्यान सुना। तो यहाँ पर जो मिनट एक्स्ट्रा दिया उसने कितना दे दिया, 0 0 कैंसिल, 6 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया। कितना मिनट एक्स्ट्रा दे दिया उसने, 6 मिनट। मतलब 30 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे, लेकिन उसने 6 मिनट तो यही एक्स्ट्रा हो गया जो इधर से घूम के आया, ये घूम के गया, है ना। तो 6 मिनट एक्स्ट्रा लगे, मतलब रियल में उसको अब 30 मिनट लगे थे, जिसमें 6 मिनट ये हो गए, बचे कितना, 24 मिनट। तो रियल में उसने 24 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया आते समय। आते समय कितना एक्स्ट्रा समय दिया, 24 मिनट। अब आते समय अगर उसने 24 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया है ना। अब जरा सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, मेरी बात ध्यान सुनना, अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा बात भैया, डिस्टेंस अपॉन 60, है ना, इतना क्लियर हो गया। डिफरेंस कह रहा है हम जाते कितने, आते कितने से, 25 से, और कितने से आते हैं, 50 से। जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बता दो भाई, 24/60, मतलब 2/5 का, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब इनका पहले तो एलसीएम ले लो यहाँ से। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब इनका एलसीएम 50 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक। तो D/60 डिफरेंस कितना, 3D/50 कितना, 2/5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग। जब यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए, अब देखो यहाँ पर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 12, कितना, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 60 में कितना, 5, 10 में कितना, 10 से कितना, 6, 6 3 18, कितना आ जाएगा, 8D अपॉन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। तो ये 120 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। डी की वैल्यू 15 आ जाएगी जब 120 हो जाएगा, ठीक। अब अगर है कि कितना समय लगा, तो एक बात बताओ, जाने में कितना, 2D मतलब कितना, 30। आने में कितना बताओ भाई, पहले तो D आया 15, फिर कितना, फिर यहाँ से आया कितना, D+5। जब ये D+5 आया तो 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अभी सबको जरा ऐड कर लो, कितना, 30 + 20 + 15 कितना हो जाएगा बता दो भाई, 65। 65 तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 65 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर हो गए होंगे आप लोग। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, इसको आप उससे भी लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड से भी आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को अपने, उससे भी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कि हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन होगा कि एक मोटर बाइक दोपहर 1 बजे छोड़ती है, एक मतलब कोई प्लेस है 1 बजे छोड़ देती है, ठीक है, और एक समान गति से बिंदु बी की ओर बढ़ती है। एक कार है जो 2 बजे बी को छोड़ती है, मतलब ये ऐसा समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये ए और बी के बीच की, ठीक है, ठीक है। बी को छोड़ती है और एक समान गति से बिंदु ए की ओर बढ़ती है, जो कि मोटर बाइक से दुगनी स्पीड, मतलब अगर इसकी स्पीड x है तो इसकी स्पीड 2x हो जाएगी। वे 3:40 पे एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, जो ए से 168 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है अब आपको, अभी इंग्लिश में पढ़ लो। अ मोटर बाइक लीव्स पॉइंट ए at 1 p.m. and moves towards point B at a uniform speed, ठीक है। A car leaves point B at 2 p.m. and moves towards point A at uniform speed which is double that of motorbike, ठीक है। They meet at 3:40 p.m. at a point which is 168 kilometer away from A. What is the distance in kilometer? A and B। तो कुछ नहीं करना भाई, सीधी सीधी बात है, ए से 168 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पर मिले ये लोग, मान लो पी पॉइंट है, कितने घंटे बाद, 1 बजे चला था, बहुत ध्यान सुना, 3:40 पे मिला, कितने समय लग गया भाई, अगर देखा जाए तो 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा। 2 घंटे 40 मिनट में ए ने कितनी दूरी तब कवर कर ली बताओ भाई। यहाँ पर ये 1 बजे चला था तो 2 घंटे, यहाँ पर 3:40 में मिल रहे हैं, तो 2 घंटे 40 मिनट में कितनी दूरी तक कवर की, 168 किलोमीटर। तो पहले तो ए की स्पीड निकाल लो, स्पीड ऑफ ए इक्वल 168 अपॉन 2 घंटे 40 मिनट का मतलब हो गया, 2 घंटे 40 मिनट का मतलब हुआ, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, 2/3 कितना, 8/3। तो 8/3 सॉल्व कर लो जरा, 8 दूनी 16, 8 कम 1 कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ ए कितना आ जाएगा, 63। तो स्पीड ऑफ बी मतलब कार की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 126।
क्लियर। कहा गया बताओ अच्छा वो दूरी कितनी है। तो भैया कार की अगर बात करें तो ये चला 168, चलो ये दूरी तो 168 हो गई, लेकिन कार कितने बजे निकला थी यहाँ से, 2 बजे निकली थी। कितने बजे निकली थी कार यहाँ से, 2 बजे। तो कार ने कितना समय दिया, मात्र अगर हम बात करें कार को लेकर के तो कार ने समय दिया सिर्फ और सिर्फ कितना, 1 घंटे 40 मिनट। अब 1 घंटे 40 मिनट, ये 2/3 हो गया तो कितना, 1 + 2/3 मतलब 5/3। कार ने समय दिया सिर्फ 5/3 घंटे का समय दिया। कितनी स्पीड से समय दिया भाई, 126 की स्पीड से। तो यहाँ से ये दूरी पता चल जाएगी। तो 126 का 5/3 कर लो, तो 3 4 जा 3 2 जा तो कितना, 210 हो जाएगा। इन सबको जरा ऐड कर लो। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो 168, अब जरा ऐड कर लो टोटल डिस्टेंस कितना, 168 + 210 तो कितना आ जाएगा, 0 कितना, सॉरी 0 और 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 3 कितना हो जाएगा, 378। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। जैसे कि हम लोग अब देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए एंड बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। पार्थ और नारायण एक ही समय में ए से शुरू होते हैं और बी की ओर जाते हैं। पार्थ नारायण से बी पहुंचने में 4 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक है। इसके अलावा पार्थ ए और बी की मध्य दूरी पर पहुंचता है जब नारायण बी पर पहुंचता है उससे 2 घंटे पहले पहुंचता है। कौन, पार्थ। तो पार्थ की गति किलोमीटर पर आवर में बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 60 किलोमीटर, ठीक है। पार्थ एंड नारायण स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, है ना, सेम टाइम एंड मूव्स टुवर्ड्स बी। पार्थ टेक्स 4 आवर मोर देन नारायण टू रीच बी, ठीक है। पार्थ रीचेज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी 2 आवर्स बिफोर नारायण। नारायण से बिफोर 2 घंटे पहुंचता है। जब नारायण बी पहुंचता है तो पार्थ मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ पार्थ इन किलोमीटर पर आवर। मान लो थोड़ी देर के लिए जो पार्थ की स्पीड है भाई वो x मान लो, और जो नारायण की स्पीड है वो y मान लो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा, ठीक। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। डिफरेंस जो आया वो कितने घंटे का है, 4 घंटे का। माइनस भी लगा सकते, ठीक है। तो एलसीएम ले लो जरा यहाँ से। एलसीएम कितना हो जाएगा, XY हो जाएगा यहाँ से। ये 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, 15 15 है ना, कॉमन करना चाहो कर लो। तो ये 15 इधर चला जाएगा ना अपॉन में, चूँकि ये 1 टाइम जाएगा। तो 1/15 ऊपर कितना हो जाएगा, y - x। एक ही क्वेश्चन बन गया, बोलो भाई हाँ। फिर कह रहा है कि जब पार्थ पहुंचता है मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट इन द सेंस 30 किलोमीटर। पार्थ पहुंचा कितना बताओ भाई, 30 किलोमीटर पहुंचा, है ना। तो 30 हमने कितना कर दिया, x कर दिया। नारायण पहुंचे कितना टोटल b पर, तो 60/y कर दिया। अब जो डिफरेंस आया वो 2 घंटे का आया, ठीक है ना। अब फिर देखो जरा यहाँ से जब 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, बोलो भाई ये 15 आ जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया हम लोग। अब चाहो तो 15 यहाँ से कॉमन करके उधर भेज दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई 1 कितना x - 2/y इक्वल कितना 1/15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव थी वाला इधर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखो जरा कितना हो जाएगा, y - 2x अपॉन में कितना xy इक्वल कितना हो जाएगा, बोलो भाई 1/15 हो जाएगा। इतना क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर 15 की वैल्यू रख दो। यहाँ पर 1/15 की वैल्यू कितनी, y - x इक्वल, तो यहाँ पर रख दो वैल्यू। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे हम लोग कितना, y - x अपॉन xy इक्वल y - 2x अपॉन में कितना हो जाएगा, xy। क्लियर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था, माइनस लगेगा, चूँकि यहाँ पर ये नारायण जाता था यहाँ पर 4 आवर, है ना। और यहाँ पर कौन है, ये पार्थ ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। जब माइनस लग जाएगा तो यहाँ पर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। तो 2 और 3 का रेशियो कितना बन जाएगा, तो x/y इक्वल कितना हो जाएगा, 2/3 का रेशियो बन जाएगा। तो 2 3 कितना हो गया, बोलो भाई 5 का रेशियो बन गया। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर 2 और 3 का जो रेशियो आया वो इतना आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि बताओ अच्छा भाई, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पूछा जा रहा है x और y के बारे में। किस बारे में पूछा गया, x और y का रेशियो बन गया यहाँ से 2/3 का रेशियो। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना है पार्थ की स्पीड कितनी है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन पे, तो अब यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखी जाए इनके मल्टीपल्स में जो इनको सेटिस्फाई कर जाए, है ना, जो इनको क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ से वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, वैल्यू तो यहाँ से निकल आएगी। x और y का जो रेशियो होगा वो 2/3, मतलब अगर पार्थ की स्पीड अगर 2 होगी तो नारायण की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब जरा यहाँ पर सेटिस्फाई करा लो भाई। सेटिस्फाई कैसे कराएंगे, अगर इनकी स्पीड 6 है, किसकी, पार्थ की, तो यहाँ पर 10 घंटे लगेगा। तो नारायण की स्पीड कितनी हो जाएगी,
9, 9 से क्या 4 घंटे के अंदर आएगा? नहीं आएगा। ठीक, अब 5 उठा लेते हैं। अगर पार्थ की स्पीड कितनी है? 2 मतलब 5, 5 तो यहाँ पर 12 घंटे लगेगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 2 5 है तो 3 कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो भाई? यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आवर। 5 से डिवाइड करेंगे 12 आवर, और 7.5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आवर। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा? ये ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा? लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा आपको, समझिए ना बात को। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और बेसिकली भी आप कर सकते हो। 15 है यहाँ पर, तो 15 का फैक्टर करो, फिर इसके बाद में ये 15 बार बार रेशियो बन रहा है हमारा। तो बस ये देख लो कि 15 का फैक्टर करो। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, वो भी समझ लो भाई। दूसरा तरीका ये है कि 15 का फैक्टर करो। फैक्टर क्या हो जाएंगे 15 के? 7.5, 5 जो ऑप्शन मिल रहा है, 5 ऑप्शन मिला। अब जरा चेक कर लो पहले यहाँ से। और तीसरा भी 3 भी आ जाएगा, फैक्टर ऐसा नहीं है ना। तो 3 भी, तो पहले तो 5 से चेक कर लो। 5 और 3 मिले, 5 और 3 को चेक कर लो। ठीक, अब 5 से जब चेक किया हमने, ओके, तो कह रहा कि 5 से जब चेक किया, 60 को डिवाइड किया, कितना आ गया बोलो भाई? 12 घंटे। इसका मतलब ऐसा कुछ नंबर उठाओ जैसे अब 8 घंटे आ जाए, चूँकि 4 घंटे के अंदर है ना। तो 8 घंटे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 को 8 घंटे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कितना आना पड़ेगा? 7.5। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। क्लियर हो गया? और आगे भी चेक कर लो इसके बाद। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। कह रहा है पूर्व पश्चिम सड़क के एक लंबे खंड पर ए और बी दो बिंदु हैं, जैसे कि बी ए से 350 किलोमीटर पश्चिम में। एक कार ए से शुरू होती है और दूसरी कार उसी समय बी से। यदि एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो 1 घंटे का समय लेते हैं, और जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 7 घंटे का समय लेते हैं। उनकी गति के बीच का अंतर बताना है मुझे, ठीक है। तो चलो इंग्लिश में देख लो। अब कह रहा है कि ईस्ट एंड वेस्ट रोड है, यहाँ पर कह रहा है लॉन्ग रोड है, कितना? ईस्ट एंड वेस्ट A and B are 2 points such that B is 350 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, ठीक है। वन कार starts from A and another start from B same time. If they moves towards each other then takes 1 hour. If they moves towards east, है ना, then they meet in 7 hours. तो वो 7 घंटे में मिलते हैं, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ अच्छा उनके बीच का जो डिफरेंस स्पीड है वो कितना है इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो भाई, सबसे पहला काम, अगर अपने क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, तो अगर हम सेम डायरेक्शन चल रहा है तो हमें x प्लस वाई, यहाँ पर कह रहा है भाई कितना, अगर 1 घंटे का समय लग रहा है तो यहाँ पर टाइम स्पीड का पहले टाइम का रेशियो कितना है एक तरह से देख लिया जाए तो 1:7 है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा? 7:1 बन जाएगा। इतना क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7 यहाँ पर 7 हो गया, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? स्पीड 1 हो जाएगा। जरा डिफरेंस ले लो यहाँ से, तो 2x कितना है? अगर 2x की वैल्यू कितनी है? 7 और 1 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो x और y कितना हो गया? 4, ये 4 चलेगा तो 3 चलेगा, 4 3 7, 7 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ भाई? 350। 7 अगर 350 तो 1 कितना हो गया बताओ भाई? 50। करेक्ट, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितने का इनके बीच का? 1, तो 1 की वैल्यू 50 आ गई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? यही पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे समझो, कह रहा है 2 चींटियां ए और बी पी पर एक ही समय ए से शुरू होती हैं, चलती हुई घड़ी की दिशा में चलती है, और एक जो बी है वो विपरीत दिशा में चलती है। वे पहली बार 10 बजे मिलते हैं जब ए ने 60% ट्रैक कंप्लीट कर लिया। एक बात बताओ, फिर दोबारा कब अब ए पहुंचता है अपने पोजीशन पे 10:12 पर। तो एक बात बताओ कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो अगर 10 बजे तक ए ने 60% कवर किया, मेरी बात ध्यान सुनना, तो बचा कितना उसका डिस्टेंस? 40%, है ना। तो 40% उसने कितने मिनट में कवर किया? 12 मिनट में। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, 12 मिनट में अगर उसने 40% क्षेत्र कवर किया तो 60% क्षेत्र कितने मिनट में कवर किया होगा? 40% अगर 12 मिनट में, तो 20% बचा, 20% 6 मिनट में हो जाएगा। मतलब 60% कवर करने में उसे 18 मिनट का समय लगा था, है ना। 18 मिनट बाद अगर 10 बजा था तो इसका मतलब स्टार्ट कितने बजे हुआ? 9:42 पर इन लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। अगर 9:42 पर यात्रा स्टार्ट की, मेरी बात ध्यान सुनना, अब कह रहा है, आप समझो क्वेश्चन को, 9:42 पर यात्रा स्टार्ट हुई। अब ये घड़ी है, कह रहा है ए ने जो है 60% यात्रा कंप्लीट कर ली थी जब मिले हैं 10 बजे ये लोग। जब ये लोग 10 बजे मिलते तो ए ने 60% यात्रा कंप्लीट कर ली थी, इसका मतलब बी ने कितना कंप्लीट किया होगा? फिर 40% बचा भी लिया, है ना। तो एक बात बताओ, 9:42 पे यात्रा स्टार्ट हुई, 10 बजे ए ने 60% यात्रा कंप्लीट की और बी ने 40%, है। तो 18 मिनट में अगर हम ऐसे बात करें कि 40% यात्रा, बहुत ध्यान सुनना,
40% यात्रा 18 मिनट में, तो जो शेष यात्रा बची किसकी, बी की, बी ने 40% यात्रा कवर कर ली, बची कितनी 60% यात्रा, 60% यात्रा 27 मिनट में कवर हो जाएगी, है ना। तो 10 बजे मिले तो 10 बजे के बाद कितना हो जाएगा, 10:27। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आई थिंक सो क्लियर करना वो तो बताना, हम दोबारा समझा दे रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो, कह रहा है 10 बजे जब मिलते हैं तब ए ने 60% यात्रा कंप्लीट कर ली। 10 बजे ए ने अगर 60% यात्रा कंप्लीट कर ली, मेरी बात ध्यान सुनना, 60% यात्रा कंप्लीट कर ली, ठीक। तो एक बात बताओ, तो बचा कितना इसका यात्रा, 40%। ये 40% कितने मिनट में हो रहा है, 10:12 मतलब 12 मिनट में। 12 मिनट में अगर 40% या 40% अगर 12 मिनट में, तो 60% कितने मिनट में होगा भाई, 20% तो एक्स्ट्रा होगा वो, 20% इसका। अब 20% मतलब आधा इसका कितना होगा, 6 मिनट और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 मिनट। क्लियर हो गया ना। ऐसे देख लो, 40% अगर 12 मिनट तो 60% 18 मिनट। क्लियर हो गया। 18 मिनट बाद मतलब 10 बजता है, चूँकि 60% यात्रा जो है भाई 40% यात्रा उसने कवर की इधर 12 मिनट में, तो 60% यात्रा इधर 18 मिनट में कवर की होगी, मतलब 9:42 में, ठीक है, यात्रा स्टार्ट भाई। एक बात बताओ कि अब बारी आई बी की। अगर ए ने ये 60% यात्रा कवर की थी एक सर्किल में, ए ने 60% तो बचा कितना, 40% किसने कवर किया होगा, बी ने। बी ने 40% यात्रा स्टार्ट कवर की कितने मिनट में, अपने उस 18 मिनट में। 18 मिनट में अगर बी ने 40% यात्रा कवर की तो 10 बज गया, कितना बज गया भाई, 10 बज जाता है। तो बचा कितना, 60% यात्रा। तो 60% यात्रा कवर करने में उसे कितना समय लगेगा, 27 मिनट। क्यों, क्योंकि 1.5, तो इसका भी 1.5। 27 मिनट बाद, तो 10 बजे के बाद 27 मिनट बाद कितना हो जाएगा, 10:27। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ भाई, 10:27। क्लियर हो गया ना हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये तो। दो कारें एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे एक ही दिन क्रम से चलना शुरू करती है, ठीक है। 10 बजे चलती है, एक दूसरी 11 बजे चलती है। वे एक ही समय में अपने सामान्य गंतव्य तक पहुंचते हैं, ठीक है। सामान्य गंतव्य एक ही समय में पहुंच गए। यदि पहली कार ने कम से कम 6 घंटे की यात्रा की हो। एक बात बताओ, पहली कार 10 बजे चलती, दूसरी कार चलती 11 बजे, 6 घंटे कम से कम यात्रा की हो, मतलब हम 6 घंटे यात्रा अगर कर रहे हैं ये, ठीक है। तो 10 अगर ये 6 घंटे यात्रा करेगी तो ये यात्रा कै घंटे करेगी बताओ भाई, ये 5 घंटे की यात्रा करेगी। तो कह रहा है कि तो प्रतिशत का उच्चतम संभव मूल्य जिसके द्वारा दूसरी कार की गति पहली कार की गति से अधिक हो। अगर टाइम 1 और टाइम 2 का रेशियो 6:5 है तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि गति कितनी अधिक है बताओ भाई। कह रहा है कि जो पहले की गति है दूसरे की गति से कितना अधिक या दूसरे की गति पहले गति से कितने कम, जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बात बताओ, डिफरेंस कितने का आ रहा है, सीधा सीधा 1 का अधिक पूछा गया, मतलब हमेशा कम से। तो 1:5 का कितना परसेंट हुआ बता दो भाई। तो ऑप्शन आ जाएगा 20%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर। अब देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कह रहा दो छोटे कीड़े जो x मीटर अलग हैं, मतलब दूर है, ठीक है। ये दो कीड़े हैं जो x मीटर की दूरी पर है। 2 स्मॉल इंसेक्ट विच आर x मीटर्स अपार्ट टेक u मिनट्स टू पास ईच अदर व्हेन दे आर फ्लाइंग टूवर्ड्स। एक दूसरे की ओर आते हैं तो u मिनट समझ लेते हैं, ठीक है। और याद होगा कि आप सेम डायरेक्शन जाने में चालें माइनस होती हैं, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं तो चालें हमेशा ऐड होती हैं। अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं चालें हमेशा जुड़ती हैं, ठीक है, चूँकि मिलकर काम कर रहे होते हैं दोनों लोग। एंड v मिनट्स टू मीट ईच अदर व्हेन दे आर फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द स्लोअर इंसेक्ट टू दैट ऑफ फास्टर इंसेक्ट। ये दूरी है x मीटर की, बहुत ध्यान सुनना, कोई दिक्कत नहीं। मान लो पहले की स्पीड है p और दूसरे की स्पीड है q, इतना भी क्लियर हो गया। मान लो ये ग्रेटर, अभी आपने मान लो कि p इज ग्रेटर देन q, क्योंकि एक ज़्यादा है एक बड़ा है, छोटा है ना। अब कह रहा है कि बताओ अच्छा भाई, तो फार्मूला क्या होता है, चाल p प्लस q। बात समझ आ रही ना। चाल बराबर दूरी बटे, दूरी कितनी x बटे टाइम कितना है यहाँ पर u, ठीक। एक ही क्वेश्चन आ गया। फिर p माइनस q कितना, x बटे v। एक क्वेश्चन सेकंड आ गया। इनको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू इक्वल कितना हो जाएगा, v अपॉन u हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लाना है कि एक अब इसमें तो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर क्या लगा दो, CND रूल लगा दो, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा जाकर के, तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, ठीक। अपॉन में कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस p और प्लस का q बराबर कितना हो जाएगा, v प्लस u अपॉन v माइनस u हो जाएगा, ठीक।
इतना हो गया। तो अब यहाँ से देखेंगे भाई P से P कैंसिल हो जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। इतना कैंसिल होगा, कितना आ गया 2P अपॉन 2Q बराबर कितना हो जाएगा V प्लस U अपॉन V माइनस U। दो दो कैंसिल हो गया। हमने क्या माना था, P हमारा क्या था, P हमारा लार्जर है, मतलब स्पीड जो है उसकी ज़्यादा है किससे, Q से। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा रहा है, धीमी का फिर तेज कीट के लिए धीमी कीट का अनुपात है। अब इंग्लिश में अगर हम देखते हैं देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्लोअर इंसेक्ट टू फास्टर इंसेक्ट, तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, स्लोअर से किसका है, फास्टर से, बस इतना याद रखना, स्लोअर टू फास्टर। तो स्लोअर टू फास्टर मतलब कितना, क्यू रेशियो P बराबर कितना हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन V प्लस यू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना हम लोग? अगर ना क्लियर हो तो बताना, हम दोबारा इसको समझा देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर समझ में आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से हमारा, V माइनस यू अपॉन V प्लस यू। क्लियर हो गया ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।